नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था कि प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से एक समीकरण का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि या कहीं कहीं इसको लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। लुप्तीकरण विधि, क्योंकि कहीं कहीं बुक में आप लोग को विलोपन के स्थान पे लुप्तीकरण मिलेगा। तो आइए सबसे पहले इसके नाम से समझते हैं मतलब इसका क्या होता है। तो विलोपन का मतलब ही होता है विलोप करना, अर्थात गायब करना, हटा देना, कटा देना। और लुप्तीकरण का मतलब भी वही होता है, लुप्त करना। यानी कि नाम से तो इतना स्पष्ट है कि इसमें विलोप करना है, हटाना है किसी को। अब किसको हटाना है ये हम लोग इक्वेशन के माध्यम से देखेंगे। तो आइए एज एग्जाम्पल एक समीकरण हम ले लेते हैं। u प्लस v इक्वल टू 5, ये आपका हुआ समीकरण 1। और दूसरा है 2u माइनस 3v बराबर 4, समीकरण 2। तो इसको हम लोग हल करेंगे और उसी में समझेंगे कि विलुप्तीकरण विधि के माध्यम से कैसे हल किया जा सकता है। मित्रों, अगर एक परीक्षा में आप लोग के समक्ष ये नहीं लिखा रहे कि इस समीकरण का हल विलुप्तीकरण, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से करें, तो सबसे उत्तम होता है एग्जाम में विलोपन विधि, क्योंकि इससे आपकी समय की बचत होती है और जल्दी से बनता है। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा लंबा होता है, तो इसी का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं दिया रहे तब, अगर दिया रहे तो जो विधि आपको दिया रहे उस विधि के माध्यम से ही बनाएंगे, तभी जाकर आपका सही माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विलोपन विधि, और आपने इसका हल प्रतिस्थापन विधि से कर दिया तो आपका सब कुछ सही होगा, आंसर भी सही होगा, लेकिन फिर भी आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की गलतियों से आप लोगों को बचना है। विलोपन का मतलब होता है, जैसे कि बताए हैं ऊपर में, विलुप्त करना। तो इसमें से हम क्या विलुप्त करेंगे? किसी एक पद को, या तो इसको विलुप्त करेंगे या इसको विलुप्त करेंगे, मतलब कटाएंगे। विलुप्त करने का मतलब सीधे हटाना नहीं है, इक्वेशन के जरिए हटाना है। तो यहाँ पे हटाने का क्या तरीका है, कैसे हटता है, अब ये समझिए। तो ये जब भी बराबर होंगे, क्योंकि बराबर बराबर ही हटेगा। तो इसमें दो नियम है। एक तो आप इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे 2u है, एक ही को कटाएंगे, दोनों को नहीं, एक को। u या तो u को कटाएंगे या v को कटाएंगे, या तो u को या v को हम कटाएंगे। तो u को कटाने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, क्योंकि अगर किसी एक इक्वेशन में समान संख्या से गुना या समान संख्या से भाग कर देंगे तो उसका मान उसी के अनुरूप रहेगा, चेंज नहीं होगा। जैसे कि 2-2 रुपये सबके पास हैं, तो 2-2 रुपये फिर दे दिया जाए तो सबके पास तो अनुपात वही रहेगा। 4-4 रुपये होने के बावजूद भी 1:1:1। इसीलिए हम लोग एक इक्वेशन में सेम संख्या से गुना, सेम संख्या से भाग कर सकते हैं। तो ये तो एक हुआ कि जैसे कि आप मान लीजिए कि लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, गुना
करने पर। अब आप कहेंगे कि सर हम 2 से गुना कहें, हम भी को कटाएंगे, तो आप 3 से भाई गुना कीजिए, भी को कटाइएगा तो 3 से गुना कीजिए, 3 से कीजिएगा तो ये 3 भी हो जाएगा और ये 2 भी है, 2u है, तो इसमें u से हम गुना करेंगे। अब इसमें देखिए साइन का अंतर है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो ये जोड़ना होगा, और इसमें दोनों प्लस है तो इसमें से समीकरण 2 में से 1 को घटाना होगा या 1 में से 2 को घटाना होगा, क्योंकि जब तक साइन विपरीत नहीं रहेंगे तो कैसे कटेंगे, घटेंगे न जुटेंगे। तो ये तो एक तरीका हुआ कि आप u को कटाना चाहते हैं तो 2 से गुना कीजिए इसमें, और भी को कटाना चाहते हैं तो इसमें 3 से गुना कीजिए ताकि भी और भी समान हो जाए, जिस तरह से इसमें u और u समान हो जाए। और एक दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें जो u का गुणांक है समीकरण 1 और 2 में उनमें तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मतलब कि ऊपर वाला मान को नीचे गुना कीजिएगा और नीचे वाला मान को ऊपर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे u है और नीचे 2 है, तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे वाला समीकरण में हम कितना से गुना करेंगे, बराबर लाने के लिए। तो ऊपर नीचे वाला का गुणांक 2 है, ये 2 है, तो ये ऊपर वाले समस्त में हम 2 से गुना कर देंगे और नीचे वाले में भी ऊपर वाले के ऊपर वाले गुणांक से गुना कर देंगे। तो ऊपर में कितना है, u का मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 इंटू 2u माइनस 3v बराबर 4। तो इसमें भी देखिए फिर ये बराबर हो गया और ये बराबर हो गया। अब इसी तरह से अगर u को भी कटाना है, v को भी कटाना है, तो अब ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए और नीचे में 1 से। ऊपर वाले के मान से नीचे में गुना करते हैं और नीचे वाले मान से ऊपर में गुना करते हैं, यही इसका नियम है। और सबसे आसान उपाय ये है कि हम देख लेते हैं कि किस संख्या से गुना या भाग करने पे ये इक्वेशन के बराबर ऊपर वाला हो जाएगा। एक कोई चर संख्या ये 2 है तो इसमें सीधे हम 2 से गुना कर देंगे तो ये बराबर है, या 3 से गुना कर देंगे तो ये भी कट जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो u कट जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आगे के इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण 1 में 2 से गुना करने का, तो गुना कीजिएगा तो ये 2u प्लस ये 2v इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और नीचे वाले में तो कुछ गुना किए नहीं है तो ये जस के 10 रहेगा। 2u माइनस 3v इक्वल टू 4। अब देखिए अब यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस है तो ये तो कटेगा नहीं, तो इसके लिए क्या करना होगा हमको माइनस, और माइनस जब 1 में करेंगे तो सब में करेंगे। तो यहाँ बताए हैं भाग में कि चिन्ह नीचे वाले के अनुसार चेंज होते हैं, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपका 2u तो 2u और 2u, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया 2u। अब क्या बचा 2v और 3v, तो ये दोनों प्लस में है तो इसको हम प्लस एक साथ जुटेगा ना, तो ये हो जाएगा 5v बराबर ये 10 है और ये 4 माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 6, 10 में से 4 गया 6। और अब हम निकालेंगे तो अब यहाँ v इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ जो 5 है गुना में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये तो आपका ऐसे हो गया। अब ये जो भी आया इसका मान हम उसमें रखते थे कि समीकरण 1 में किए हैं तो 1 में नहीं रखेंगे 2 में रखेंगे, तो उसमें क्या होता था कि x का मान चर और अचर दोनों के रूप में आता था प्रतिस्थापन में।
इसलिए हम एक का मान लेकर सॉल्व करते थे तो दूसरे में रखते थे, लेकिन यहाँ पर हम भी का एक चर संख्या का एक्यूरेट मान आया अचर संख्या के रूप में, तो इसको हम लोग कहीं पर भी आसानी से रख सकते हैं। तो लिखिए, या तो समीकरण 1 में रखिए, 2 में, तो 2 में रखेंगे तो थोड़ा गुना करना पड़ेगा, तो हम 1 में ही रख देते हैं, आसानी से बनेगा। बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन ये देखिए कि जो आसानी से बने और सरलता से समझ में आए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है u प्लस बी इक्वल टू 5, तो भी के मान कितना रखेंगे, u प्लस 6/5 बराबर 5। तो अब देखिए u बराबर निकालना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे बाटा का जोड़ घटाव करेंगे, लेकिन जब सीधे u अलग है तो हम जोड़ घटाव काहे के लिए करेंगे, सीधे इसको इस साइड लाते हैं, यानी कि 5 माइनस 6/5। अब यहाँ पे करेंगे, ये 5 का एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं दिया रहे तो अब यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 5। तो ये 1 से करेंगे तो 5 और 5 से गुना करेंगे तो 25 और ये माइनस 6, तो 25 में से 6 कटाएंगे तो कितना आएगा, 19/5। ये कितना किया हुआ हमारा, बराबर u, यानी कि u का मान 19/5 आ गया। तो ये देखें कितना आसानी से निकल गया, ये भी का मान, ये u का मान। प्रतिस्थापन विधि में इतना जल्दी नहीं निकलता, इसको 4 प्रोसेस में ले जाना होता था, 3 प्रोसेस में, तभी जाकर वो निकलता था, ये 2 प्रोसेस में निकल गया। तो ये तो एक तरीका हुआ u को। अब आपको हम भी का कटा के सिखाते हैं उस दूसरे तरीका से कैसे करेंगे। तो आइए अब हम आप लोगों को भी कटा के दिखाते हैं। तो भी कटाने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर में 3 से गुना करना होगा, तभी ना दोनों बराबर। तो यहाँ पे भी को समान करने के लिए, कटाने का अर्थ क्या है, दोनों को समान करेंगे तभी कटेगा। इसी तरह से ऐसे काट देने से क्या बन जाएगा, इसको ले और इसको ऐसे काट दें हम, क्या इक्वेशन हल हो जाएगा, नहीं, उसको समान करके तभी कटाया जाता है। तो समान करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, तो यहाँ पे 3 से जब गुना करेंगे तो ये u है, तो ये 3u होगा, प्लस ये भी है, 3 से गुना करेंगे तो 3 भी होगा, और फिर ये 5 है, 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 15। और समीकरण 2 को तो कुछ नहीं किए हैं, तो ये जस का तस उतार देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, उसमें हम माइनस किए थे, लेकिन इसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि एक ये प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो अपने आप ये कट जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये 5u, तो ये हमारा क्या हो गया, 5u, और यहाँ क्या 15 और 4, क्योंकि यहाँ कुछ प्लस है तो ये दोनों जुट जाएंगे, 19। तो हमारा u का मान कितना हो गया, 19/5। अब जब u का मान ज्ञात हो गया तो इसको हम लोग किसी भी समीकरण 1 या 2 में रखकर भी का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे u का मान कितना है, 19/5 प्लस भी बराबर 5। तो अब हमको निकालना है भी, तो यहाँ क्या करेंगे 5, और ये प्लस है तो इस साइड आएगा, तो ये माइनस
हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 5 से ये क्या हो जाएगा 25 और ये 5 से 1 तो ये 19 10 का 10 रहेंगे, क्योंकि 5 और 5 का भाग करेंगे तो 1 आएगा और 19 में 1 से गुना करेंगे तो 1, यानी कि 19 10 का 10। तो अब हमारा ये भी बराबर हो गया 19 और ये कितना बचा 6/5। ये भी का मान ज्ञात हो गया। दोनों देख लिए आप लोग। इसी तरह से हम लोग विलोपन विधि से किसी भी समीकरण का हल निकाल लेंगे। या तो आप ऊपर वाले को किसी तरह से समान कर लीजिए नीचे वाले के लिए, और नहीं तो ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। नीचे वाले के गुणांक से ऊपर वाले में और ऊपर वाले के गुणांक से नीचे वाले में। एज एग्जाम्पल, जैसे कोई इस तरह का समीकरण दिया रहे 3x + 2y = 5 और नीचे हो 2x + 4y = 0। इस समीकरण को हल करना होगा तो कैसे करेंगे? तो उसमें तो x y था तो सीधे गुना कर देते थे। तो आप इसमें भी चाहें तो ये देखिए 2y है, ये 4y है, तो 2 से इसमें गुना करेंगे 2 से, तो ये 4y और 4y ये समान हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है कि हम कितना से गुना करिए। कुछ मत कीजिए, आँख को मूंद लीजिए, इससे इसमें और इससे इसमें, इसका गुणांक और इसका गुणांक ऊपर वाले का नीचे में गुना कर दीजिए और नीचे वाले का ऊपर में गुना कर दीजिए। आपको x कटाना हो तो x का लीजिए और y कटाना हो तो y का लीजिए। जैसे देखिए यहाँ का क्या करेंगे हम, इसमें ये 2 है ना, तो ये पूरे में 2 से गुना करेंगे और ये 3 है, पूरे में 3 से गुना करेंगे, यानी कि ऊपर वाला हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी का 4, 5 दूनी 10 और नीचे वाला हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 3 12 = 0। बस इसी तरह से अब कटा लीजिए, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है तो घटाना पड़ेगा, तो ये आपका कट गया और ये हो जाएगा -8y = 10। तो y बराबर है -10/8। अब इसको x में रखकर मान ज्ञात कर लेंगे। किसी भी, मान लीजिए कि आप एक ही में रख दीजिए, एक में रखने पर तो एक क्या है 3x + 2y = 5। तो ये रख लिए हम 3x + 2 और y का मान कितना है -10/8 = 5। तो ये 2 से कट जाएगा 4 और ये 2 से 2 और ये 2, ये 5 हो जाएगा। तो आपका कितना हुआ 3x प्लस और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -5/2 = 5। तो यहाँ पर आप करेंगे 3x = 5 + 5/2, ये आपका हो जाएगा 2, तो ये 10 + 5 यानी कि 15/2। अब देखिए ये तो 3x का मान आया 15/2, हमको क्या निकालना है केवल x का। 3x = 15/2, तो x बराबर क्या हो गया 15/2 और ये गुना है तो भागा में आएगा 3 से 5 यानी कि 5/2। x का मान भी 5/2 आ गया। इस तरह से आप लोग किसी भी इक्वेशन का हल कर सकते हैं। ऊपर नीचे गुना करके कीजिए या किसी तरह से सेम करने की कोशिश कीजिए, या तो गुना कीजिए या भाग भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे तब भी ये बराबर हो जाएगा तो पूरे इक्वेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं
अगली क्लास में आगे की वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।